हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो। जय बाबा महाकाल, जय उज्जैन। सभी बड़ी शहरों से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। देश के सभी बड़ी शहरों से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हम ऑटो से डायरेक्ट महाकाल मंदिर के पास तक पहुंचेंगे। वहीं पर एक अच्छा सा होटल लेकर वहां पर कुछ देर स्टे करेंगे। महाकाल कॉरिडोर के सामने ही काफ़ी सारी होटल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी रेट में है। यहाँ से सामने ही महाकाल कॉरिडोर का मेन गेट है। फाइनल उज्जैन पहुँच गए, हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने। हम सभी लोग दोपहर को काफ़ी लेट हो गए थे, जिस कारण से हमने पहले नाश्ता कर लिया, क्योंकि अंदर न जाने कितना समय और लग सकता था, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ हो सकती थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल के यहाँ। ये हमारे साथी भाई लोग, ये मेरा भाई ऋतिक पीछे, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बाबा महाकाल के लिए मेन गेट का दरबार है। यहीं से हम लोग अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। जय बाबा महाकाल। ये है बाबा महाकाल का मेन गेट। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। हम और हमारा भाई, ये और दो भाई और पीछे हैं। महाकाल परिसर कॉरिडोर में एंटर करते ही दीवारों पर काफ़ी सारी पौराणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ इन दीवारों पर बनाई गई हैं, जिनमें से भगवान शंकर एवं अन्य देवी देवताओं की भी कलाकृतियाँ यहाँ पर हमें दिखती हैं। यहीं पर काफ़ी सुंदर ध्यान में लीन भगवान शिव शंकर जी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। यहाँ आने के बाद मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है और मुझे एक अनंत शांति की अनुभूति हो रही है। थोड़ा अंदर जाते ही पंचमुखी रूप में श्री हनुमान जी की हमें मूर्ति दिखाई देती है। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे हम आगे महाकाल जी की ओर बढ़ते हैं। ये है उज्जैन महाकाल मंदिर के पास का मार्केट। यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, फूल प्रसाद। और यहीं पर ये सामने जो है शीघ्र दर्शन सुविधा का काउंटर भी है। यहाँ पर आप टिकट कटवा करके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अब प्रसाद लेकर के बाबा महाकाल के यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो ये जो सामने दिख रहा है यही वो कॉरिडोर है जहाँ से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं। वो उस जगह से मेन एंट्री गेट है और वहीं से सीधा अंदर ही अंदर बाबा महाकाल के मंदिर तक पहुँचते हैं। हम लोग लग चुके हैं अब महाकाल जी के दर्शन के लिए लाइन में। श्री महाकाल जी के दर्शन के लिए प्रत्येक रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो चुके हैं और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। अंदर मोबाइल ले जाना मना था, इसलिए हम लोग अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हम लोग कम से कम 5 से 10 मिनट तक खड़े होकर दर्शन करने को मिला, क्योंकि गर्मी की वजह से भीड़ बहुत कम है। गर्मी की वजह से भीड़ बहुत कम है, इसलिए बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को हम लोग को मिले हैं। दर्शन करने के बाद अब हम बाहर होटल में आकर के कुछ खाना खाए। खाना काफ़ी अच्छा था। खाना खाएंगे। होटल दे दो बड़ी और खाना खाने के बाद अब हम अपने आगे के रास्ते पर निकल चलेंगे, जो कि है बाबा काल भैरव एवं गढ़ कालिका जी का मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं माँ गढ़ कालिका देवी मंदिर और काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए ऑटो से।
इवनिंग का समय हो चुका है, तो हम नीचे आकर के दर्शन करेंगे। भाई हम लोग निकल चुके हैं काल भैरव जी के दर्शन करने और माँ गढ़कालिका देवी जी के दर्शन करने ऑटो से। 250 से 300 रुपये में आपको दोनों ट्रिप करवा देंगे, एक साइड का और एक साइड वापस आने का भी उतना ही। तो हम लोग जा रहे हैं अब बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने। जय बाबा काल भैरव। कहते हैं कि महाकाल जी के दर्शन के बाद बाबा काल भैरव जी के दर्शन करना जरूरी होता है। तो हम लोग अब बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इनका मंदिर ये सामने है, यहीं से हम लोग घूम करके बाबा काल भैरव जी के मंदिर की ओर जाएंगे। कुछ समय पहले तक श्री काल भैरव जी को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो कि अब गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। तो अब श्री काल भैरव जी में शराब एवं मदिरा नहीं चढ़ाई जाती है। ये तो देखेंगे कि रास्ते में कितने सारे धागे बंधे हुए हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि कितने लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भीड़ आपको सामान्यतः दिखाई देगी, परंतु यही भीड़ ठंड और बरसात के समय इससे 4 गुनी होती है। तो हमें बाबा काल भैरव जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं और सिर्फ यही एक मंदिर था जहां अंदर मोबाइल ले जाने को मिला है अभी तक 3 मंदिरों में। बाकी कहीं पर भी हमें मोबाइल ले जाने को अंदर नहीं मिला जी, इसलिए हम आपको काल भैरव जी के दर्शन करा पाए। ये काल भैरव जी के अंदर का दृश्य है, ये सामने आप देख रहे हैं इतनी सारी दीपक जो कि शाम की आरती वक्त प्रज्वलित होती हैं। और ये है बाबा काल भैरव जी का मंदिर, जहाँ से हम अभी दर्शन करके आए हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाबा महाकाली कॉरिडोर रात में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। ये है मेन गेट। शाम के समय रात में लाइटिंग के कारण यह कॉरिडोर और भी अत्यंत सुंदर लगता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम हैं आपके साथ। जय बाबा महाकाल। ये दीवारों पे सभी तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं। बढ़िया बढ़िया दीवार में कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो कि हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कथाओं को दिखाती हैं। हमारे दोनों भाई लोग और एक भाई वहां पे लगा हुआ है बिजनेसमैन।
श्री महाकाल मंदिर में काफ़ी बड़ी बड़ी LEDs लगी हुई हैं जिस पर आप महाकाल जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं यही है श्री महाकाल जी का मंदिर। उज्जैन की एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर स्वयं महाकाल जी ही यहाँ के राजा हैं, तो देश का राजा एवं राज्य का राजा यहाँ पर रात नहीं रुक सकता है। रात में ना तो प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री उज्जैन नगरी में निवास कर सकते हैं, ना रह सकते हैं और ना ही रुक सकते हैं। उज्जैन नगरी काफ़ी ही ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी है। महाकाल लोक परिसर में काफ़ी सारे अन्य मंदिर भी हैं जिसमें से एक श्री भारत माता मंदिर भी है। यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित हुई है जो कि एक शेर पर बैठी हुई हमें दिखती हैं। तो फाइनली हम लोग की यहाँ पर ट्रिप समाप्त होती है। अब महाकाल जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और आपके प्लान के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी आएँ तो होटल के पास में ही रूम लें, क्योंकि पास में रूम लेने से फ़ायदा ये होता है कि ईज़िली आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, आसानी से दर्शन हो जाते हैं। और अभी गर्मी के टाइम पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भीड़ बहुत कम है, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं। और यहाँ पर रूम की बात करें तो होटल के पास में आपको 1500 से 5000 तक के रूम इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर खाना भी काफ़ी अच्छा और सस्ता है, 150 से 200 रुपये में आप आराम से खाना खा सकते हैं। और धर्मशाला में ये प्राइस और भी कम है, 50 से 100 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर दर्शन का रूटीन आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। सुबह में महाकाल जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद ऑटो से 250 रुपये में आप काल भैरव एवं गढ़ कालिका मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि 250 रुपये हमसे ऑटो वाले ने लिया था। और उसने इन दोनों जगह पर हमें दर्शन करवाकर वापस महाकाल मंदिर के मेन गेट के पास छोड़ा, जहाँ पर हमने होटल लिया था। आप भी 200 से 250 300 रुपये में ऑटो ले सकते हैं और महाकाल जी के दर्शन करने के बाद आप चले आइए सीधा बाबा काल भैरव के यहाँ पर, और उसके बाद माँ महाकाली गढ़ कालिका मंदिर के पास। और एक विशेष सूचना कि काल भैरव जी में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित हो गई है। अब वहाँ पर न शराब चढ़ाई जाती है, न बेची जाती है, और न ही उनका प्रसाद चढ़ता है, एवं पूरे उज्जैन में शराब प्रतिबंधित है। तो अब आप आइए, भगवान महाकाल के दर्शन कीजिए एवं काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाइए। जय बाबा महाकाल।